ओम शांति। 9 जून 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। तो सबसे पहले तो हमारे अंदर का विश्व जो है उसको हम बुद्धि से या फिर ज्ञान के आधार से जितना जितना हम उस शांत स्वरूप मूल स्वरूप में स्थित होते जाएंगे उतना उतना उसका प्रभाव जो है वो सारे विश्व की आत्माओं पर पड़ेगा। जो कि अभी दिखाई दे रहा है कि विश्व की आत्माएं बिखरी हुई हैं, कोई कहाँ पे, अर्थात कोई देश में, कोई विदेश में, कोई कितने किलोमीटरों तक दूर, वो सिर्फ इस स्थूल जगत में, भ्रमित जगत में जो है हमें दिखाई दे रहा है। पर वास्तविक रूप से तो हम सब आत्माएं जो है वो कंबाइंड रूप में बाबा के साथ ही हैं। कोई वहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, जो कि बाबा अव्यक्त मुरलियों में भी कहते हैं कि अव्यक्त वतन में न समय की बात है न दूरी की बात है, कोई दूर पास नहीं है। तो जितना जितना हम उस अपने वास्तविक स्मृति में स्थित होते जाएंगे उसका जो प्रभाव है वो सारे विश्व की आत्माओं पर पड़ेगा। कैसे? जैसे कि अगर हम लोग एक ही रूम में हैं, समझ लीजिए कि हम एक ही रूम में हैं, तो फिर जो है अगर हमें एक चाय का कप भी, पानी का ग्लास भी अगर हम लोगों को एक दूसरे को ट्रांसफ़र करना हो तो कितनी देर लगती है। वो भी फिर हम कह सकते हैं कि स्थूल रीति से कुछ समय लग सकता है। लेकिन जब हम बाबा के साथ मूल रूप में कंबाइंड है तो हमारे लिए कोई भी दूरी नहीं है और हमारा जो है वो कोई भी डिस्टेंस नहीं है और हमारा जो है वो प्रभाव जो है वो सब पर पड़ेगा। उसी के लिए बाबा कह रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हारे सामने, अर्थात ज्ञान के आधार से हम लोगों ने जान लिया है कि अभी जो है वो सृष्टि चक्र फिरने वाला है। चलो वो तो है सो है, पर इंडिविजुअल रीति से भी हम ज्ञान के आधार से जान चुके हैं कि हम जितना जितना इस स्मृति में स्थित रहेंगे तो उतना ही जो है वो सुख शांति की दुनिया जो है हमारे सामने है। फिर प्रश्न है, बाप किन बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? उत्तर, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। तो बाबा हमें जो है व्यक्त से अव्यक्त, साकार से जो है वो निराकार, या फिर कहें कि स्वर्ग का जो गुण है उसमें स्थित करने के लिए हमें पढ़ा रहे हैं। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि तुम विश्व के मालिक, अर्थात उस विश्व में सब कुछ होते हुए भी जो है हमें प्रभावित नहीं कर सके। इसके लिए वो प्रैक्टिस जो है हमें अभी से करनी है। अभी जो इस विश्व में है उसमें से कोई भी बात जो है हमें प्रभावित न करे, इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पढ़ाई पढ़ाता हूँ। फिर ये बाबा कह रहे हैं सब बातों को छोड़ दो, है ना, क्योंकि अभी हम कहेंगे हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं, हम उस स्थूल को सच मानेंगे तो फिर जो है हम उस स्थिति में स्थित नहीं हो सकेंगे जिसके लिए बाबा हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, अर्थात अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो, उसके लिए है पढ़ाई। तो जितना जितना हम ज्ञान को धारण करते जाएंगे, ज्ञान की सूक्ष्मता को समझते जाएंगे, उतना जो है हमें आत्मिक स्थिति में स्थित रहना सहज होता जाएगा। धारणा, सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो, आपस में यही मीठी रुहान करो कि देखें कौन कितना समय बाबा को याद करता है, फिर अपना अनुभव सुनाओ। तो स्थूल रीति से भी हम समझ सकते हैं कि सुबह को उठ करके हम लोग जो है वो सात्विक वातावरण, सतोप्रधान वातावरण में जा कर के और अपनी उस मूल स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करें। और उस मूल स्थिति में बाबा की याद तो समाई हुई ही होती है। और बाबा से मीठी रूह रिहान, अर्थात आत्मिक, है ना, रोल का कोई भी उसमें रूह रिहान नहीं होना चाहिए। मेरे रोल में ये चल रहा है, हमारे जीवन में ये चल रहा है, क्योंकि ये जीवन तो इल्यूशन है या थोड़े समय का है, तो उसको नहीं, लेकिन हमें अपनी आत्मिक स्थिति बढ़ानी है। तो हमें जो है उस आत्मा की ही जो है बातों का जो है वो रूह रिहान करनी है। फिर बाबा कह रहे हैं अपना अनुभव सुनाओ।
फिर दूसरा, बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है, पढ़ाई में लग जाना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। बाप को पहचान लिया अर्थात ये ज्ञान जो है सिवाय बाबा के, सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं दे सकता है, वही है बाप को पहचानना। तो फिर जब पता चल चुका कि ये सारी दुनिया इल्यूशन है, सच है तो सिर्फ एक ज्ञान ही है, बाबा ही है, या हमारा सत्य स्वरूप ही है, तो फिर उस पढ़ाई में लग जाना, अर्थात कि पढ़ाई पढ़नी तो है, प्लस जो है वो अपने व्यवहारिक जीवन में भी जो है उसको उतारना है। और उसके लिए बाबा कह रहे हैं मुरली कभी मिस नहीं करनी है। वरदान, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुणमूर्त भव। तो बाबा के सर्व के गुण अर्थात कि इस रोल में जिसके जो भी गुण मिले हुए हैं, है ना, वो भी, और प्लस जो सर्व के आत्मिक गुण हैं, है ना, क्योंकि ये रोल में तो एक लिमिटेशन हर एक को थोड़े थोड़े मिले हुए हैं, लेकिन फिर उस रोल के पीछे की जो आत्मा है उसमें तो सब में कैसे हैं, एक समान गुण है ना। तो वो देखते हुए भी किसको देखने का, याद किसको करने का है, बाबा को करने का है। क्यों? क्योंकि अगर हम फिर भी अगर किसी के आत्मा को भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका रोल हमें बीच में दिखाई दे ही जाता है, क्योंकि अभी तक हमारी वो स्थिति नहीं बनी है। इसीलिए क्या करना है कि हमें जो जितना जितना हम उस बाबा की स्मृति में रहेंगे, है ना, कि इनको ये गुण देने वाला भी बाबा, या इस देह के पीछे, इस रोल के पीछे, कैरेक्टर के पीछे भी कौन है, आत्मा है, और वो कैसी है, बाबा के समान है। तो जितना जितना उस स्थिति में हम रहते जाएंगे या उस स्थिति का जो है अभ्यास पड़ता जाएगा, तो उतना उतना क्या होगा, हमारे अंदर वो गुण देखते हैं, क्योंकि जो देखेंगे वही बुद्धि में चलेगा, और जो बुद्धि में चलेगा वही हमारे व्यवहार में आएगा। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि वो स्वयं में धारण करो। एक्चुअली धारण करने की आवश्यकता भी नहीं होती है, सिर्फ थोड़ा अटेंशन रखना होता है। तो बाबा ने कहा गुणमाला सभी के गले में पड़ी हुई हो। कोई स्थूल बात तो ये है नहीं जो गुणमाला पड़ी हुई हो, लेकिन क्या है, उसकी स्मृति हमारे अंदर हो। तो उसी का ही बाबा कह रहे हैं कि यादगार दिखाते हैं, देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा कि ये सब देखते देखते, सिमरण करते करते, है ना, क्या बन जाएंगे हम, गुणमूर्त बन जाएंगे। स्लोगन बहुत अच्छा बाबा दे रहे हैं, छोटा सा पर बहुत ही हम कहें समझने का, गुह्य है, बहुत जीवन में उतारने का है कि साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। तो साक्षी किसको होने का है ना, जो हमारा ये रोल चल रहा है वो साक्षी कभी भी नहीं हो सकता है, होगा तो भी थोड़े समय के लिए होगा, फिर से रोल में इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर कि माँ का बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो वो साक्षी नहीं हो सकती है ना, उसको तो समझाना ही पड़ेगा, उसको हो सकता है कुछ एक्शन लेनी ही पड़ेगी। लेकिन साक्षी किसको होना है, आत्मा को, कि आत्मा साक्षी होकर के उस माँ के रोल को भी देख रही है ना, कि वो अगर उसको डांट रही है, उसके प्रति कुछ एक्शन ले रही है, उसको कुछ समझा रही है, तो वो भी जो है हमें साक्षी होकर के, ये मैं नहीं कर रहा हूँ पर ये रोल द्वारा हो रहा है, उसको जस्ट मैं देखने वाली आत्मा हूँ। तो फिर जो है हम यथार्थ निर्णय कर सकेंगे, मतलब रोल भी जो है फिर यथार्थ निर्णय कर सकेगा। वैसे तो होता ड्रामा अनुसार ही है, लेकिन फिर भी जो है यही तो हमारा पुरुषार्थ है कि हम उसको देखें। नहीं तो अगर माँ के रोल में भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, उस माँ के रोल से भी समझ लीजिए हमने अपनेपन बना लिया, तो फिर उसको अपना बच्चा समझ लेंगे, सब में अपनापन आ जाएगा, फिर यथार्थ निर्णय नहीं होगा। लेकिन क्या है, मैं आत्मा हूँ, उस रोल को प्ले होते हुए देख रही हूँ, तो फिर जो भी होगा, जो भी किया जाएगा, वो सामने वाले को भी बुरा नहीं लगेगा और हमारा भी कर्तापन का भाव नहीं बनेगा।